हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि ये जो वीडियो है ये सुबह 9 बजे शूट हो रहा, दैट्स वाई। आज हम आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप 95% कैसे सिक्योर करेंगे। बोर्ड में 95% स्कोर करने के लिए क्या क्या प्लान आपको बनाने हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाने के लिए आपको कितना वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करना है। करेक्ट। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास प्लान्स हैं जिसमें हम बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 95+% को सिक्योर करेंगे। देखिए, तो हाउ टू स्कोर 95+% इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम इन फिजिक्स में 95% स्कोर करें। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही क्लियर पॉइंट है कि फर्स्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखें। नहीं क्लियर है तो उसको आप क्लियर करें। अभी भी आपके पास समय है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जिसमें भी आपका लूज है कुछ कि आप उसको अभी नहीं कर पाए हैं, जिसमें भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी कम है, आप उसको क्या करें, क्लियर करें। सबसे पहले तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके कोर तक जाएं, कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सेकेंड है स्टडी थ्योरी एंड अटेम्प्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टडी थ्योरी को एक बार और पढ़ते हैं, उसको और एक बार रिवाइज करते हैं और अटेंशन देकर के थ्योरी को पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर सबसे पहले एनसीईआरटी के हम एग्जाम्पल्स लगाते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो एक टाइप का केवल एक ही एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल ऐसे हैं, कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे भी होते हैं जिनको आप देख करके भी, सॉल्यूशन देख करके भी नहीं समझ सकते हैं। क्लियर। तो थ्योरी को स्टडी करिए, देन उसके बाद आप एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करिए, एग्जाम्पल्स को करिए। मतलब एग्जाम्पल्स को ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल देख करके लिख रहे हैं, करिए उसको समझ करके करिए। उसके बाद जब एग्जाम्पल्स आप उस चैप्टर के कर लेते हैं तो उसके फिर कहाँ जाएं, उसके जाएं आप एक्सरसाइज पर और फिर एक्सरसाइज के सवाल करें। बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए नए वाले एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है सिर्फ उतने ही आपको करने हैं, मतलब क्वेश्चन भी बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन हटा लिए गए हैं, तो आपको सवाल क्या करने, बहुत ही कम करने हैं। उनमें एक खास बात यह भी है कि कुछ सवाल थ्योरेटिकल टाइप के आपको दिए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप के दिए जाते हैं। उन सवालों को करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहां से बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है, और उसको करने से इतने कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होते हैं कि जो बेस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो भी आपको हेल्पफुल है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी पे क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन थोरोली पढ़नी है। जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप वहाँ पे लेक्चर्स देखें, वीडियोस देखें, टीचर्स की हेल्प लें, जो भी आपके सोर्स हैं आप उनसे पढ़ें। देन उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करें और आफ्टर दैट आप उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर जाएं। नेक्स्ट है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ऑफ द नोट्स। आपके पास जो प्रीवियसली नोट्स बने हुए हैं, जो आपने क्लास नोट्स बनाए हुए हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। और अगर नोट्स नहीं है तो अभी भी आप हर चैप्टर को रिवाइज करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने स्कोर ही नहीं किया, अभी आपने शुरू ही नहीं किया है कुछ, अगर शुरू नहीं किया, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भी आपको सिर्फ वर्क 2 गुना करना पड़ेगा। बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अभी भी आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के गैपिंग में या 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले सिर्फ एक चीज़ काम आती है, वो है नोट्स। क्लियर। तो शॉर्टकट में अभी भी आप क्या करें, अपने नोट्स को बनाएं और नोट्स बना के रखें। तीसरा है सॉल्व एट लीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स। जब इतनी बातें, 3 बातें आप कर लेते हैं तो आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। सैम्पल पेपर एट लीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स करें। सैम्पल पेपर करने में टाइमर लगा के करें कि आपको 3 घंटे में ही करना है, 2.5 घंटे में करना है। 3 घंटे से शुरू करिए और 10वें पेपर को करते करते आप 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने की आदत डालिए। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट आपके पास है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो पेपर्स 3 घंटे में होता है आप उसको 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट एक जगह और भी, कि जो भी चीज़ें आपको ये क्लियर करनी है, ये भी आपके पास अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि 1 साल का समय नहीं बचा हुआ है, अधिकतम आपके पास 2.5 महीने का समय है। ठीक है, 2.5 महीने का अधिकतम समय बहुत ज़्यादा है, तो इतना समय है। इतने समय में आप क्या करें, अपने टाइम को मैनेजमेंट करके रखें कि कितने समय में क्या पढ़ना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि पहले किस पोर्शन पे कमांड करें।
जो आपको स्कोर कराएगा, जो आपको सबसे पहले पास कराएगा फिर आपको स्कोर कराएगा। ठीक है, ये है टाइम मैनेजमेंट। कोर्स का सिलेक्शन आपको करना है कि किस कोर्स को पढ़ना है पास होने के लिए। वो बच्चे जो अभी पास ना होने की स्थिति में हैं वो सबसे पहले किस चीज़ को कवर करें जिससे वो पास हो पाएँ, उसके बाद फिर वो स्कोर करें। उसके बाद क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। इतना करने के बाद अगर आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करते हैं तो भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। इसलिए जो सबसे लास्ट का पॉइंट होता है वो होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। मतलब आप पेपर कर रहे हैं, आप कितना सही कर रहे हैं, आप अपना इवैल्यूएशन खुद करें। आपने थ्योरी पढ़ी है, कितना आपने गेन किया है, अपना इवैल्यूएशन आप खुद करें। न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कितना समझ में आया उसका इवैल्यूएशन आप स्वयं करें। आप एक्सरसाइज करते हैं, आता है या नहीं आता है, कितने क्वेश्चन आपको देखने पड़ रहे हैं, इसका इवैल्यूएशन आप खुद करें। तो जब तक आप इवैल्यूएशन खुद नहीं करेंगे तब तक आप इस स्कोर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस स्कोर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। न्यूमेरिकल लगाने के लिए कहीं पर भी ऐसा नहीं कि हर बार आप सवाल को देख करके लगा लें। अगर आप सवाल को देख करके लगाते हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यू कैन सिक्योर द 95% प्लस मार्क्स इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इन क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। करेक्ट, फिजिक्स में आप ये काम कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स है ये, अगर आप इन पर अपना फोकस करते हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट यू कैन सिक्योर द 95+% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन।